हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रही हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है लोग आपका जीवन जीने का अंदाज देखकर आपसे क्या सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें, मैच ना करें, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Four of Wands, beautiful. Seven of Swords, okay. Queen of Wands. Six of Pentacles, okay. Two of Wands and bottom of the deck है Five of Wands. My dear friends, यहाँ जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं, इन्हें देखकर मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपके जीवन जीने का तरीका वाकई में काबिल तारीफ है और आप जिस अंदाज में अपना जीवन जी रहे हो, उसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप एक अपने जीवन में ना बैलेंस लेकर हमेशा चलते हो, यानी कि कोई भी चीज़ में आप न तो ज़्यादा टेंशन लेते हो और ना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। यानी कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो कोई भी परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती, यानी कि दुख अगर आता है तो भी डिप्रेशन में नहीं चले जाना कि अब सिर्फ जीवन भर यही रहेगा, स्थिति कभी बदलेगी ही नहीं। आप हमेशा किसी भी परिस्थिति में ना पॉजिटिव रहते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, यानी कि आप सोचते हो कि इस वक्त हालात कुछ चैलेंजिंग है, कुछ परेशानी जरूर है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाले, ये बहुत जल्द बदलेंगे। और फ्रेंड्स, आपकी इसी पॉजिटिव सोच की वजह से अपने जीवन में हो सकता है आपने बहुत सारी चैलेंजेस का सामना किया होगा, डेफिनेटली किया है, लेकिन आज आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हो और आपके आसपास के लोग आपसे यही सीख रहे हैं कि
हालात को हमें कभी भी खुद को सरेंडर नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी परिस्थिति सामने हो उसे अल्टीमेट नहीं समझना है कि बस यही जीवन का अंत है। नहीं, जीवन हर पल बदलता है। सो हमें हमेशा जो भी बदलाव आते हैं जीवन में उसे खुशीपूर्वक एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है। फ्रेंड्स, आप अपना जीवन है ना एक उत्सव की तरह जीते हो, यानी कि अपने हर दिन को ना आप सेलिब्रेट करते हो। वरना अक्सर फ्रेंड्स लोगों को देखते हैं कि वो कभी खुश ही नहीं होते हैं अपने जीवन से। उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी ना दुखी रहते हैं। अब उनके मुंह पर हमेशा ना कंप्लेंट्स ही रहती है। लेकिन आप कभी भी कंप्लेन नहीं करते किसी से। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ सही था, है और रहेगा, लेकिन फिर भी आप जो कुछ भी है ना उससे संतुष्ट रहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि परिस्थितियां हर वक्त बदलती रहती हैं। तो क्यों ना आज जो ईश्वर ने, मेरे मालिक ने मुझे दिया है उसे उनका प्रसाद समझकर मैं एक्सेप्ट करूं। यानी कि आप छोटी छोटी बातों में भी ना खुश हो जाते हो, क्योंकि आपका मानना है कि अगर हम सोचते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा होगा तभी हम खुश होंगे, तो इस तरह से तो पूरी लाइफ में हम सिर्फ 2 या 3 बार ही खुश हो सकते हैं, राइट? सो आपकी सोच यही है कि हमें हर वक्त खुश रहना चाहिए, सो दैट हमारे जीवन में और खुशियां हम अट्रैक्ट कर सकें। सो लोग आपसे यही सीख रहे हैं कि अपनी खुशियों को आप चीज़ों के साथ कनेक्ट नहीं करो, क्योंकि यदि आप ये सोचकर अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते हो कि ये चीज़, वस्तु या व्यक्ति मेरे जीवन में होगा तभी मैं खुश होंगी, वरना मैं तो दुखी रहूंगी या रहूंगा, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। सो अब आप भी इनसे यही सीख रहे हो कि हमें हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से भी ना खुश होना है, क्योंकि जीवन का असली आनंद जो इन छोटी छोटी बातों में ही छुपा हुआ है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आपने अपने जीवन में कुछ धोखे भी खाए हैं, तो वहाँ भी आप उस परिस्थिति को सरेंडर नहीं हो गए। वरना क्या होता है ना कि जब इंसान धोखा खाता है तो एकदम से ना टूटकर बिखर जाता है। लेकिन आपकी जो सोच है कि ये भी मेरे मालिक का प्रसाद है, मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई थी, तो वहाँ से भी आपने ना पॉजिटिव ही चीज़ को लिया कि भाई ठीक है, इस बार तो मैंने धोखा खाया है, अब अगली बार मुझे ध्यान रखना है लोगों पर विश्वास करने से पहले। यानी कि लोग आपका जो जीने का अंदाज है ना, उससे देखकर यही सीखते हैं कि जीवन में जब भी कभी धोखा खाते हो तो वहाँ फिर रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, वहाँ से मूव ऑन कर लेना है और फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। यानी कि वापस उस परिस्थिति में, उस वस्तु या व्यक्ति की तरफ फिर से खुद को आकर्षित नहीं कर लेना है। बस एक बार मूव ऑन कर लिया तो कर लिया, और ये सोच के आगे बढ़ जाना है कि ये जो बीता मेरे ऊपर, ये जो घटना घटी, वो कुछ सिखाने आई थी मेरे जीवन में, और मैंने वो लेसन सीख लिया और अब मुझे आगे बढ़ना है। सो किसी भी परिस्थिति में खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करना। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप अपने जीवन में हर परिस्थिति को हिम्मत पूर्वक डील करते हो, उनका सामना करते हो, यानी कि आप में अपने आप में गजब का कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। और ये आत्मविश्वास कैसे आता है?
आपका मानना है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास तभी आ सकता है जब हम इंडिपेंडेंट हो, यानी कि फाइनेंशियली हम किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका मानना है कि हम जब तक फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड रहते हैं तो हम खुद की पावर उनको सौंप देते हैं, यानी एक तरह से हम उनके गुलाम बन जाते हैं और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है कि हम कुछ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, या तो आप जॉब कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप अगर हाउसवाइफ हो तो भी घर पर रहकर भी कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके ना फ्रेंड्स आप खुद के खर्चे तो उठा रहे हो डेफिनेटली, क्योंकि आपका मानना यही है कि हमें पैसों के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो आपके आसपास के लोग आपसे यही सीख रहे हैं कि हम अगर फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते हैं, किसी पर भी डिपेंड नहीं होते हैं, तब हम में गजब का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत ही बैलेंस्ड हो, तो आप रिश्तों को ना बहुत बेहतर ढंग से निभाते भी हो, यानी कि आप न तो ओवर एक्साइटमेंट पे ज़्यादा किसी के लिए कुछ करते हो और ना ही कम करते हो, यानी कि सामने वाला आपके जितना आपको प्यार स्नेह रिस्पेक्ट देता है आप भी उनको उतना ही देते हो। वरना क्या होता है ना, अगर हम जरूरत से ज़्यादा भी फ्रेंड्स किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो हमें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। सो यहाँ आपको देखकर लोग यही सीख रहे हैं कि रिश्तों में हमेशा बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, वरना आप खुद अपनी रिस्पेक्ट अपनी नज़रों में गंवा देते हो। क्योंकि जब सामने वालों की तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना जिसकी आपको उम्मीद रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। सो जब आप बहुत बैलेंस्ड वे में उनको देते हो जीवन में, तो वो भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब हम इनको स्नेह देंगे, प्यार देंगे, इनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये भी हमारी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे कि फ्रेंड्स, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजूल खर्ची करते हो। मैंने कहा ना, आप बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो, तो आप अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग करते हो, यानी कि आपका मानना है कि हम अगर अपनी इनकम जनरेट करते हैं, अब पैसे कमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोचकर हम सारे पैसे खर्च कर दे कि भाई ये मैंने कमाया है तो इसे मैं खर्च कर दूं, मौज शौक में उड़ा दूं। बिल्कुल नहीं। आपकी सोच ये है कि आज अगर हम कुछ इनकम कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि पैसे कमाना इतना आसान भी नहीं है। कोई आपको यूं ही पैसे नहीं दे देता, आप कुछ मेहनत करते हो तभी आपको वो पैसे मिलते हैं, राइट। सो आप अपने पैसों को बहुत ही बैलेंस्ड वे में खर्च करते हो, और आपके जो भी आपकी इनकम होती है ना, उसमें से कुछ ना कुछ आप अपने फ्यूचर के लिए जोड़ते भी हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हो, जिससे कि फ्यूचर में आपको वही पैसे मल्टीप्लाई होकर वापस मिले। यानी लोग आपसे यही सीखते हैं फ्रेंड्स कि हमें हमारे पैसे को वैल्यू करना चाहिए। ये नहीं कि हम कमा रहे हैं, हमारा इन पर हक है, तो हम सारे पैसे यूं ही खर्च कर दें। नहीं, हमें हमारे पैसों को ना बचाना भी चाहिए, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर कर रखना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपसे ये भी सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी से किसी भी बात के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए।
यानी कि आप जैसे एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान हो, हर चीज़ वस्तु व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझते हो, और आप जब भी देखते हो अपने परिवार में या फ्रेंड सर्कल में कि कोई इंसान अपने जीवन में सही से तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप देखते हो कि वो इंसान समझने को तैयार ही नहीं है, तो फिर आप ना खुद के पॉइंट को फिर प्रूफ करने की कोशिश नहीं करते, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि भाई मैं सही हूँ आप तो गलत हो। नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि मुझे जितना समझाना है मैंने समझा दिया, और उन्हें अगर समझना होगा तो उन्हें अपनी खुद की समझ का इस्तेमाल करना होगा, और अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो आप उन्हें नहीं समझा सकते। और आपका मानना है कि अगर आप ज़्यादा उनसे तर्क करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप रिश्तों को भी बिगाड़ लेते हो, झगड़े तक नौबत पहुंच जाती है, राइट। सो आप हमेशा यही सोचते हो कि समझाना चाहिए किसी को भी, लेकिन एक लिमिट तक ही। बाकी उनके अंदर भी उतनी समझ तो होती ही है कि अपने जीवन के फैसले वो खुद ले सकते हैं। सो आपको देखकर लोग हमेशा यही सीखते हैं कि हमें हमारे अपनों से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, समझाना है लेकिन एक हद तक ही, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टिकटॉक, ओके, पीस, यस, community, okay, chopwood, and bottom of the deck है here and now। फ्रेंड्स, लोग आपके जीवन जीने का अंदाज देखकर आपसे ये भी सीखते हैं कि हमें भी ठीक इसी घड़ी की तरह ही ना निरंतर चलते रहना है, टिक टॉक टिक टॉक, यानी कि किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। क्योंकि आपने भी अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि जो चाहा है वही मिला है, नहीं भी मिला है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत पूर्वक आगे बढ़ते गए, और इसीलिए आज की स्थिति में आप बहुत सुखी हो, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सो लोग आपसे यही सीखते हैं कि परिस्थितियाँ हमेशा जो एक सी नहीं रहती, तो हमें भी हमेशा एक सा नहीं रहना है, यानी कि हमारे अंदर भी बदलाव आने चाहिए, और वो बदलाव हमें उन परिस्थितियों से ही सीखने को मिलते हैं कि हर परिस्थिति को हमें कैसे डील करना है। सो लोग आपके जीवन जीने का अंदाज देखकर यही सीखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अटके नहीं रहना है। जैसे एक घड़ी की सुई निरंतर चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, तो हमें भी किसी भी हालत में वहाँ खुद को अटका कर नहीं रखना है। अगर हमें ये सोचना है कि अगर हमारे मन का हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि ये मेरे मालिक के मन का हुआ है, राइट। फ्रेंड्स, लोग आपका जीवन जीने का अंदाज देखकर ये भी सीखते हैं कि हमारे अंदर हमेशा हमें शांति बनाए रखनी है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन को देखा है कि आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई थी जिसमें कि आप अपना दिमाग का संतुलन भी घुमा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने खुद के ऊपर बहुत संयम रखा, शांतिपूर्वक उस सिचुएशन को डील किया, और आप कभी भी फिर उस परिस्थिति में अटके नहीं रहे। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ भी ये जो कार्ड निकल कर आया है हियर एंड नाउ का, यहाँ भी देखिए ये यही शो कर रहा है
कि यहाँ पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है और आप यहाँ प्रेजेंट में हो। तो आप देख रहे हो कैसे आपके हाथ में ये झंडा है, विजय पताका। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप अपने पास से निकलकर वहाँ से कुछ सीख लेकर अपने प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ऐसे फैसले लेते हो, तो आपको भी पता होता है कि फ्यूचर में परिस्थिति जो भी आएगी उसे मैं बहुत अच्छे से डील कर पाऊंगा, डील कर पाऊंगी। यानी कि आप अपने अंदर एक शांति बना लेते हो कि चाहे जो भी परिस्थिति आए, मैं जानती हूँ कि मुझे उस परिस्थिति को कैसे संभालना है। सो लोग आपसे यही सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में ही रहना है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप हमेशा ना ग्राउंडेड रहते हो। आप ग्राउंडेड का मेरा मतलब है कि आप ना तो दुख में बहुत ही दुखी हो जाते हो और ना ही खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो तो अपने आप को बहुत प्राउडी समझते हो। और कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब इंसान कुछ जरूरत से ज़्यादा सक्सेस पा लेता है ना, तो फिर वो इतना उनमें एक अहंकार का भाव आ जाता है अपने आप कि उन्हें लगता है कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे आसपास के लोग तो कुछ खास नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से ना एक दूरी बना लेते हैं। तो लोग आपसे यही सीखते हैं कि हम चाहे जितना भी धन दौलत इकट्ठा कर ले या कितने भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, लेकिन हमें हमेशा अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने समाज को लेकर चलना है। हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि अगर हम ग्राउंडेड नहीं रहते हैं तो हम हमारे अपनों का साथ खो देते हैं और फिर वो हमारी सक्सेस किस काम की, जिस सक्सेस में हमें हमारे अपनों का साथ ही ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका मानना है कि हमारी खुशियाँ हमारे परिवार से है, हमारे दोस्तों से है। सो लोग आपसे यही सीखते हैं कि हमें हमारी सक्सेस को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये सक्सेस आज है, हो सकता है कल ज़्यादा हो और कुछ कम भी हो, कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि अगर आपका परिवार साथ रहेगा, आपका समाज आपके साथ रहेगा, तो आप हर हाल में हमेशा खुश रह सकते हो, है ना। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।